60 से लेकर 70 के दशक तक का वो दौर जब रोमांटिक फिल्मों का एक शानदार जमाना हुआ करता था। उस दौर की एक खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा ने जब सीने पर्दे पर लोगों से कहा कि दिल दे के देखो, तो उनके चाहने वाले उनके मुरीद हो गए। जब उन्होंने अपनी सदी हुई अदाकारी के जरिए लोगों को अपने हंसते जख्म दिखाए, तो उनके दिलकश अदाओं के लोग दीवाने हो गए। लोगों में उनकी दीवानगी ऐसी थी कि उनके घर के सामने उनके फैंस की कतारें लग जाया करती थी। लेकिन उन्होंने जिसे अपना दिल दिया, वो कभी उसकी होकर नहीं रह पाई। वो जिससे बेपनाह मोहब्बत किया करती थी, उसके लिए उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की। नमस्कार, मैं हूं जया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमास्कोप, जिसमें आज हम बात करेंगे पद्मश्री, लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे कई अवार्ड से सम्मानित आशा पारेख की। सिनेमा के सुनहरे दौर का जिक्र आशा पारेख के बिना अधूरा है और अधूरा ही रहेगा। आशा पारेख उस दौर की हीरोइन रही हैं जब रोमांटिक फिल्मों का एक शानदार जमाना था। दो बदन, दिल दे के देखो, हंसते जख्म, कटी पतंग, आया सावन झूम के, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी सुपरहिट फिल्मों में की गई उनकी कमाल की अदाकारी ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया था। आशा पारेख अपने दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस हुआ करती थी। उन पर फिल्माए गए गाने सायोनारा, अच्छा तो हम चलते हैं, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां जैसे न जाने कितने गीत आज भी लोगों के दिल में बसते हैं। लेकिन आशा पारेख को मिली इन सफलताओं ने उनकी जिंदगी में इतनी आसानी से दस्तक नहीं दी थी। सक्सेस का स्वाद चखने के लिए उन्हें कई बार रिजेक्शन के कड़वे घूंट तक पीने पड़े थे। किसी ने कहा आप फिल्मों में आने के काबिल नहीं हैं, तो किसी ने कहा आप हीरोइन मटेरियल ही नहीं हैं। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इससे निराश होकर आशा पारेख ने सोचा कि उन्हें फिल्म छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। साल 1958 में आशा पारेख ने एक बार फिर फिल्म फिर से में काम करने की सोची, लेकिन विजय भट्ट ने उन्हें फिल्म में काम करने से मना कर दिया। कहा जाता है कि विजय भट्ट के मना करने के अगले ही दिन आशा पारेख को नासिर हुसैन की फिल्म का ऑफर आ गया। साल 1959 में आई उनकी फिल्म दिल दे के देखो से उन्होंने थोड़ी कामयाबी हासिल की। फिर साल 1960 में उन्हें डायरेक्टर नासिर हुसैन की फिल्म जब प्यार किसी से होता है में काम करने का मौका मिला, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और आशा पारेख एक सफल एक्ट्रेस के रूप में बॉलीवुड में स्थापित हो गई। इस फिल्म के बाद नासिर हुसैन ने उन्हें अपनी कई फिल्मों में लिया जो सुपरहिट साबित हुई। उनकी फिल्मों में तीसरी मंजिल, कारवां, प्यार का मौसम और बहारों के सपने जैसी फिल्में शामिल हैं। साल 1966 में रिलीज हुई उनकी फिल्म तीसरी मंजिल उनकी सुपरहिट फिल्मों में से एक मानी जाती है। आशा पारेख ने पंजाबी, गुजराती और कन्नड़ भाषाओं में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। आशा पारेख की जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा कुछ यूं है कि एक्ट्रेस से मिलने उनकी बिल्डिंग के बाहर अक्सर कई फैंस आया करते थे। इनमें से एक फैन ऐसा भी था जिसने एक्ट्रेस की बिल्डिंग के बाहर ही डेरा डाल लिया था। आशा पारेख उस फैन से इतनी डर गई थी कि वो उससे छिपकर घर से बाहर निकला करती थी। धर्मेंद्र, शशि कपूर से लेकर मनोज कुमार और देवानंद तक सबके साथ आशा पारेख ने सुपरहिट फिल्में दी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे हीरो भी थे जिनकी हीरोइन बनने की ख्वाहिश आशा के मन में हमेशा रही। वो हीरो थे दिलीप कुमार। आशा पारेख ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी ऑन स्क्रीन इमेज कुछ ऐसी बन गई थी कि पुरुष उनसे बातचीत करने में कतराने लगे थे, उनकी तारीफ करने में हिचकने लगे थे। आशा पारेख का नाम वैसे तो कई बड़े हीरो के साथ जुड़ा, लेकिन वो अपना दिल डायरेक्टर नासिर हुसैन को दे बैठी। दोनों के अफेयर के चर्चे भी खूब हुए। आशा पारेख नासिर हुसैन से इस कदर मोहब्बत करती थी कि उनके लिए उन्होंने कभी शादी नहीं की। वो आज भी अविवाहित हैं। ऐसा नहीं था कि वो शादी करना ही नहीं चाहती थी।
अपनी बायोग्राफी द हिट गर्ल में उन्होंने बताया कि नासिर पहले से शादीशुदा थे और आशा ये चाहती नहीं थी कि वो अपने परिवार से अलग हों, अपने बच्चों से अलग हों। यही वजह थी कि दोनों ने कभी शादी नहीं की। लेकिन कहते हैं ना, जब इश्क गहरा और सच्चा हो तो उसे किसी रिश्ते में बदलने की जरूरत नहीं होती। खुली फिजाओं में इश्क का रंग और भी गहरा हो जाता है। सिनेमा स्कोप में आज बस इतना ही। अगली बार किसी और अनटोल्ड स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।